जय श्री माता जी। अभी हम परम पूज्य श्री माता जी की कृपा में ध्यान करेंगे। सर्वप्रथम परम पूज्य श्री माता जी की प्रतिमा की ओर देखना है। ये सारा जो कुछ होता है हमारे अंदर ध्यान की प्रक्रिया में, शक्ति का जागरण होता है, ये केवल परम पूज्य श्री माता जी के द्वारा होता है। हम अभी परम पूज्य श्री माता जी को प्रणाम करके कुंडलिनी चढ़ा के बंधन लेते हैं। परम पूज्य श्री माता जी से प्रार्थना करनी है। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आज के इस ध्यान में हम सभी साधकों को संतुलन अवस्था एवं परम चैतन्य की अवस्था प्रदान करें। धीरे धीरे आंख बंद करें। पूरा ध्यान खुद के अंदर देना है। विचारों को भूल जाना है, उनकी ओर देखना नहीं है, उनके पीछे पीछे नहीं जाना है। अभी हम 3 बार दीर्घ श्वास लेके 5 सेकंड के लिए उसे रोकेंगे और धीरे धीरे छोड़ देंगे। सब लोग लंबा सांस लीजिए, रोकिए, धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अभी नॉर्मल वाले 2-3 सांस लीजिए। वापिस एक बार दीर्घ श्वास लीजिए, रोकिए, छोड़ दीजिए। ये करते वक्त सहस्त्रार चक्र पे यानी तालु पे भी जरूर ध्यान दीजिए। वापिस एक बार दोहराते हैं। अभी अपना राइट हैंड हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट साइड में। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारा हृदय निर्मल और पवित्र कीजिए। हमारे अंदर शुद्ध प्रेम तत्व का भाव जागृत होने दे। राइट हैंड गोद में रखें। अपना लेफ्ट हैंड लीवर पे रखें, यानी राइट नाभि के मध्य नाभि से राइट साइड जो राइट नाभि है वहां पे रखें। प्रार्थना करें, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमें शुद्ध और निर्मल चित्त प्रदान करें। हमारे अंदर की चंचलता और अस्थिरता को स्थिर करें। लेफ्ट हैंड गोद में रखें। दोनों हथेली पे ध्यान दीजिए और तालू में भी ध्यान दीजिए। अभी अपना राइट हैंड लेफ्ट विशुद्धि चक्र पे रखना है, यानी लेफ्ट गर्दन और लेफ्ट कंधे के बीचों बीच, और थोड़ा राइट साइड को देखना है आंख बंद करके। यहां पे पूर्ण विश्वास से कहे, परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं दोषी नहीं हूं।
मैं निर्दोष हूं। मन में कहते रहिए, मैं दोषी नहीं हूं, मैं निर्दोष हूं। अब ये राइट हैंड हम तालू पे रखेंगे, सहस्त्रार पे। थोड़ा सा प्रेस करेंगे राइट हैंड से तालू पे और पूर्ण श्रद्धा पूर्वक क्लॉकवाइज गोल घुमाना शुरू करेंगे। गोल घुमाते वक्त पूरे आत्मविश्वास से और दिल से कहे, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारा लक्ष्य, हमारा चित्त हमारे सहस्रार चक्र में विराजमान हो जाए। परमात्मा की शक्ति से हमें एकाकार कराइए। अब हाथ को स्थिर करें और धीरे से 2 इंच ऊपर उठाएं। तालू और हथेली में हमें क्या अनुभूति आ रही है उसकी ओर ध्यान दें। धीरे से अपना राइट हैंड गोद में रखें। इसी अनुभव से एकाकार रहते हुए हम इस अवस्था में थोड़ी देर ध्यान करेंगे। जय श्री माता जी। इस ध्यान के बाद श्री माता जी को नमन करते हुए आज का ज्ञान सत्र निराशा और डर का सामना कैसे करें, इस विषय पर हम ज्ञान ग्रहण करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं निराशा डर आते कहाँ से है। हमारे अंदर डर जो होता है ये हमारे हृदय चक्र का असंतुलन है। भय चिंता हमारे हृदय चक्र से आती है और ईड़ा नाड़ी के असंतुलन से निराशा उत्पन्न होती है। अभी हम हर चीज हमारे साथ घटित होती हो, हमारे आजू बाजू में घटित होती हो, इसका संबंध हमारे चक्र नाड़ी के साथ होता है और उसी दृष्टिकोण से हमें सहयोग सीखना है। डर निराशा ये विचार है, ये सबसे पहले हमें ध्यान में रखना चाहिए। हमारे अंदर कोई भी जो अटैक्स होते हैं, हमारे विचारों में असंतुलन पैदा करते हैं, वो बैक आज्ञा से आते हैं, यानी पीछे वाली आज्ञा। जैसे ही इसका अटैक हमारे ऊपर आता है तो सबसे पहले हमारी जो ईड़ा नाड़ी है इसमें असंतुलन आ जाता है। ईड़ा नाड़ी चंद्र से प्रभावित है, तो जैसे ही अटैक हो जाता है चंद्र और शीतल होता है। मीन्स इसका अर्थ यह है कि पानी और ठंडा हो जाए या बर्फ और ठंडा हो जाए तो वो चीजें बह नहीं पाती, फ्लो रुक जाता है। वैसे ईड़ा नाड़ी होती है, ईड़ा नाड़ी का फ्लो रुक जाता है और ये तो हमारी पावर ऑफ एग्जिस्टेंस है। तो ये हमें निराशा की ओर लेके जाती है और जैसे जैसे निराशा बढ़ने लगती है इसका अंतिम स्वरूप तो ये होता है कि निराशा की खाई में गिरा हुआ व्यक्ति आत्महत्या की सोच तक पहुंच जाते हैं।
कुछ लोग उसे कृति में बदल देते हैं, कुछ केवल विचारों में उलझे रहते हैं। इससे हमारे हृदय के ऊपर दबाव बढ़ता है, क्योंकि हमारा जो हृदय है ये इसी ईड़ा नाड़ी पर है। निराशा की वजह से चिंताएं बढ़ने लगती हैं, हृदय की धड़कनें तेज होती है और मन में हर चीज के बारे में एक भय चलते रहता है। हमारे साथ कोई भी घटना हुई, सिंपल फोन आए या कहीं पे भी कुछ हमारे तक कोई इंफॉर्मेशन आ जाए, पहले सबसे पहले ये लगता है, हमें ये महसूस होने लगता है कि हमारे अंदर डर बढ़ गया है। और ये होता कुछ नहीं, बस हमारे ख्याली ये पुलाव रहते हैं और इसकी वजह से हमारे हृदय चक्र में इतनी तेज पकड़ आ जाती है कि आजकल की ये जो महामारी है, ये महामारी के आने के कारण से भी कितने लोग केवल डर में बैठे हैं, भय पूरी तरह से घेर चुका है। तो ऐसा अगर हमें पता है कि हमारी ईड़ा नाड़ी निराशा की वजह से असंतुलित होती है और भय डर से हमारा हृदय चक्र असंतुलित होता है, तो बहुत ही सहज है कि इसका उत्तर भी वहीं पर है। तो पहले हम मेडिकल साइंस के हिसाब से डॉक्टर विश्वजीत जी से जानेंगे कि ये भय डर, ये निराशा हमारे अंदर क्या क्या समस्याएं खड़ी करती है और उसके बाद हम इसके उपाय तथा उपचार देखेंगे। डॉक्टर विश्वजीत, हमें जो डर लगता है वो कहाँ से आता है? इस मध्य हृदय में। ये जो हमारा लेफ्ट हृदय चक्र है, राइट हृदय चक्र और बीच वाला, जब भी हमें डर आता है या लगता है तो यहाँ की जो हड्डी है, जिसे स्टर्नम बोन कहा है, वो कंपन होती है। मेडिकल साइंस के हिसाब से ये बताया है कि डर आने के बाद बीच वाली जो हड्डी है, जिसे स्टर्नम बोन कहा है, उसमें कंपन आता है। कंपन आने से वहाँ पे जो थाइमस नाम की जो ग्लैंड है, एक ग्रंथि है, जो टी और बी लिम्फोसाइट शरीर में छोड़ती है, जिसके कारण हमारी प्रतिकार क्षमता बढ़ती है और जो भी शरीर पे वायरस बैक्टीरिया के आक्रमण होते हैं, तो एक पेशी उस बैक्टीरिया को आजू बाजू से घेरती है और दूसरी पेशी उस पर अटैक करती है। बच्चों में 12 वर्ष तक ये जो ग्रंथि है ये पूर्णतः विकसित होती है। 60 साल के बाद इसकी क्षमता कम होती है, इसीलिए प्रतिकार क्षमता भी कम होना शुरू हो जाता है। अभी ये डर को ठीक कैसे करें? तो सर्वप्रथम हमें परम पूज्य श्री माता जी ने जो उनकी अमृतवाणी से जो क्रिया बताई है वो हम पहले समझ लेते हैं और उसके बाद में हम प्रैक्टिकली उस चीज़ को दोहराते हैं। जैसे परम पूज्य श्री माता जी हमें करने के लिए कहती है, वैसे ही हमें प्रैक्टिकली ये चीज़ करके देखनी है। You hold your breath 3 times and think in your heart that I am the mother of the universe. That's all. This has to be corrected. There's a problem there, that's why. Unless until you correct this problem, attention, not only the attention but even Kundalini goes there. So you have to correct that thing, which I noticed yesterday. You have a centered heart. But you have come to Sahaja Yoga now, few days back, it will get corrected in no time. Right? You have to put your right hand towards the photograph, left hand here. And you have to hold your breath. All of you can do it. Hold your breath. And say Jagdamba, Jagdamba, Jagdamba. Now you are holding the breath. So how can you say? You have to think. Now leave it. Again hold it once more. Put your left hand, right hand towards you. Good. Now leave it.
Again, hold it. Now leave it. All right? That's fine. May God bless. परम पूज्य श्री माता जी के हम आभार। ये इतना सरल और महत्वपूर्ण उपाय इस मध्य हृदय को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और हमारी प्रतिकार क्षमता बढ़ाने के लिए उन्होंने मार्गदर्शन करके रखा है। हम वापस एक बार दोहराते हैं। लेफ्ट हैंड बराबर बीचों बीच हृदय पे रखें, आंख बंद करें, लंबा सांस लेके रुक जाइए। धीरे धीरे छोड़ दीजिए। वापस नॉर्मल वाले सांस लीजिए। वापस एक बार दोहराते हैं, लंबा सांस खींचिए, धीरे धीरे छोड़ दीजिए। यहां पे इस मध्य हृदय पे श्री जगदम्बा का स्थान है और आपने देखा होगा शिवाजी महाराज जी वे कभी भी लड़ाई के लिए जाते थे तब वो माँ जगदम्बा को याद करते थे और वो बराबर इसी मध्य हृदय पे हाथ रखकर जगदम्ब जगदम्ब कहते थे ताकि ये ऊर्जा, ये शक्ति उन्हें प्राप्त होती थी, वो सामर्थ्य उनमें जागृत होता था और फिर वो लड़ाई के लिए निकलते थे। वैसे देखा तो उस समय की जो लड़ाई थी उनकी, अमावस्या की रात है, जोरदार बारिश हो रही है, पूरा जंगल है, घोड़े पे अपनी तलवार लेके जानी है, सामने दुश्मन है, अंधेरे में पता नहीं कहाँ है। ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में कितना सामर्थ्य लगता होगा। तो उनके जैसा सामर्थ्य हमारे में जागृत होने के लिए हमें ये मध्य हृदय का चक्र बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और जो परम पूज्य श्री माता जी के द्वारा जागृति और आत्म साक्षात्कार मिलने के बाद इस मध्य हृदय चक्र में संतुलन आ जाता है और आत्मविश्वास भी बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे ही हम ध्यान धारणा करते हैं और कुंडलिनी शक्ति का जागरण शुरू हो जाता है और जैसे ही वो मध्य हृदय पे आती है तो वो जगदम्बा स्वरूप धारण करती है, ऐसा परम पूज्य श्री माता जी ने उनके अमृतवाणी में बताया है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम एक सत्य जानना जरूरी है जो हम हमारे बाएं हृदय पे हाथ रख के कहते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं, अहंकार नहीं, मैं केवल शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। ये बनना बहुत जरूरी है क्योंकि आत्मा से ही आत्मविश्वास, आत्म साक्षात्कार, आत्मसम्मान, आत्मनिर्भर, आत्मानुभव इतने सारे शब्द बनते हैं। भगवत गीता का एक श्लोक हम परम पूज्य श्री माता जी के अमृतवाणी से जरूर सुनते हैं। Who said in Sanskrit, Nainam chidanti shastrani, Nainam dahati pavaka, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता. Meaning, it cannot be. Means the spiritual life, or you can say the eternal life, or the spirit, cannot be killed by anything, by any weapon, neither can be blown away by air, nor can it be sucked in, nor can it be destroyed. छोटे बच्चे जब सोते हैं और वो नींद में ही उन्हें जब डर लग के उठ जाते हैं तब बच्चे की माँ उसके बराबर बीचों बीच मध्य हृदय पे हाथ रखती है और बच्चा आराम से सो जाता है बिना डर का। तो वही सेम प्रिंसिपल हम जो शिवाजी महाराज यूज कर रहे थे वही हम कर रहे हैं। आप भी के अमृतवाणी में श्री माता जी ने लेफ्ट हैंड रख के बताया था, साथ ही साथ आप राइट हैंड रख के हम
जगदम्बा भी कह सकते हैं। अभी हम हमारा बायां हाथ मध्य हृदय पे रखते हुए एक लंबा सांस लेके छोड़ते समय हम 12 बार जगदम्बा कहेंगे। आँख बंद कर लीजिए, एक लंबा सांस लीजिए। जगदम्ब 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 जगदम्ब। धीरे धीरे आँख खोले और फिर दोनों हथेली पे और तालू पे ध्यान दीजिए। क्या अनुभव आ रहा है? निर्भयता भी प्रस्थापित हो गई है, आत्मविश्वास भी बढ़ गया है और दोनों हथेली पे और तालू पे चैतन्य का अनुभव भी आ रहा है। लेफ्ट हैंड परम पूज्य श्री माता जी की ओर रखते हुए राइट हैंड से मध्य हृदय को आप परम चैतन्य दे। आँख बंद करके और यहाँ पे प्रार्थना करें, हे कुंडलिनी माँ, कृपा करके हमारे मध्य हृदय में श्री जगदम्बा जी की शक्ति, श्री दुर्गा माता की शक्ति, श्री चंडी देवी की शक्ति जागृत हो जाए और हमें निर्भय अवस्था प्रदान करे। साथ ही साथ आप आपका राइट हैंड से लेफ्ट हृदय को भी आप परम चैतन्य दीजिए। क्लॉकवाइज गोल घुमाइए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे अंदर आत्म तत्व जागृत हो जाए। हमारी आत्म शक्ति हमें आत्मविश्वास प्रदान करे। आत्मा ही सत्य है। मैं शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, अहंकार नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। धीरे धीरे आंख खोले। इसी अवस्था में आप ध्यान कर सकते हैं। इसी अवस्था में आप ध्यान में बैठ जाइए। और एक महत्वपूर्ण चीज है, काफी लोगों को ऐसे आगे झुककर बैठने की आदत होती है, बच्चों में भी। इसके कारण ये मध्य हृदय पे प्रेशर आ जाता है। तो थोड़ा सा एक आदत लगाए, कंधों को पीछे रख के थोड़ा सपोर्ट लेके ये मध्य हृदय कैसे खुलेगा, इस हिसाब से आप थोड़ी प्रैक्टिस करें तो ये आप अच्छी तरह से सांस ले सकते हैं। जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, डर है, वो ऐसे बैठता है। और जब मध्य हृदय विकसित हो जाता है, वो निर्भयता से और आत्मसम्मान से बैठता है। तो यही क्वालिटीज हमें इस सहयोग ध्यान के जरिए, परम पूज्य श्री माता जी के आशीर्वाद के जरिए हमें प्राप्त करनी है। परम पूज्य श्री माता जी के हम आभार व्यक्त करते हैं। जय श्री माता जी। डर की उत्पत्ति ईड़ा नाड़ी से यानी बाएं नाड़ी से होती है, जिसे तमोगुण कहा है। और तमोगुण का मतलब है अंधकार। असतो माग सद्गमयो तमोसो मार ज्योतिर्गमयो। तमोगुण से आपको निकलना है, प्रकाश की ओर जाना है। तो अग्नि तत्व का उपचार परम पूज्य श्री माता जी ने ईड़ा नाड़ी के लिए और इस तमोगुण से निर्माण होने वाले डर को निकालने के लिए बताया है। इसके लिए हमें एक मोमबत्ती आपके बाएं साइड को रखना है और फिर लेफ्ट हैंड, हमारा बायां हाथ मोमबत्ती की ओर करना है। सामने परम पूज्य श्री माता जी की प्रतिमा,
ये हुआ पहला उपचार। इसका और डिटेल जानने के लिए आप सहज-योगा लर्निंग यूट्यूब चैनल पर ज़रूर संपर्क करें और ज्वाइन हो जाइए। इस अग्नि तत्व के जरिए बाएं साइड की निराशा, असंतुलन, दुख, ये सारा नष्ट हो जाता है और निर्भय अवस्था प्राप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विश्वजीत जी। जैसे हमने शुरू में देखा कि हर कोई घटना या हमारे अंदर की जो समस्या होती है, ये किसी ना किसी चक्र या नाड़ी से जुड़ी होती है। तो निराशा को दूर भगाना है तो हमें ईड़ा नाड़ी की शुद्धि के लिए काम करना होगा। तो जो भी आज की ये प्रक्रिया बताई है और मोमबत्ती उपचार यानी अग्नि तत्व का उपयोग, ये आप जरूर करें, क्योंकि निराशा ये हमारे अंदर कैंसर जैसी बीमारी है और डर का सामना करना है तो हमें हमारे हृदय चक्र के ऊपर काम करना होगा। ये परम पूज्य श्री माता जी की देन है कि हम हर चीज को महसूस करके चक्र नाड़ी से जोड़ सकते हैं और समस्याओं को समझकर उसके हल के लिए श्री माता जी ने अनेक सरल उपाय भी बताए। बस हमारी एक शुद्ध इच्छा होनी चाहिए कि इस उपाय को लेके हम अमल करें और खुद में बदलाव लाएं। सहयोग ध्यान सीखने हेतु रोज शाम को 5 बजे लर्निंग सहयोगा इस यूट्यूब चैनल पर सत्र चलाए जाते हैं मराठी तथा हिंदी में। इस सत्र का आप हिस्सा बने। प्रतिदिन वहां पर विस्तार से ध्यान होता है। ध्यान के पश्चात एक विषय पर ज्ञान ग्रहण किया जाता है और ध्यान से जुड़ी हुई जो भी आपकी समस्या है, आप यूट्यूब चैट बॉक्स के जरिए हमें पूछ सकते हैं, जिसके लाइव जवाब हम ध्यान की बात में देते हैं। आपको सहयोग मेडिटेशन की टोल फ्री नंबर पर कॉल करके पहले रजिस्टर करा लीजिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-307-00-800। इस पर रजिस्ट्रेशन करने से हमारे सहयोगी स्वयंसेवक आपको सहयोग ज्ञान के लिए मार्गदर्शन करेंगे। हर सहयोग ध्यान के कार्यक्रम के जो भी अपडेट्स है आपके व्हाट्सएप पर डेली भेजे जाते हैं। प्रतिदिन ध्यान करें, खुद को और परिवार को सुरक्षित रखें। कल हम मिलेंगे और एक नए विषय के साथ। क्रोध का सामना, ठीक सुबह 7 बजे। आज के इस सत्र में यहीं पर विराम लेते हैं। सहयोग ध्यान केंद्रों की ओर से आप सभी भाई बहनों को नमन। जय श्री माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद।